नमस्कार दोस्तों, जाने क्या है गयाजी धाम का महत्व और क्यों प्रसिद्ध है यह तीर्थ स्थल तथा पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, इसकी जानकारी शुरू करें। इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। चर्चा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की भी रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति भी नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका हमेशा रहता था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन असुर रूप में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों न अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो गयासुर ने मांगा, आप मेरे शरीर में वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। यह सब देखकर यमराज व्यथित होने लगे, क्योंकि इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते। इससे पहले ही वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट खड़ा हो गया। यह सब देखकर यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को नहीं रोका गया तो वह आपके विधान को समाप्त कर देगा, जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग को भोगेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा ने उपाय निकाला और उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। गयासुर ने यह सुनकर सहर्ष हाँ भर दी। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। इस पर देवताओं को चिंता भी हुई, तो उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। देवताओं के कहने पर श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर ने कहा, आप सब मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का वरदान है, इसलिए वह व्यर्थ भी नहीं जा सकता है। श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दे। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में पा सकते हो। इस पर गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्ध भाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात भी होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूंगा। इस तीर्थ में समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान भी स्थापित किया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में वह अक्षयवट के नीचे किया जाता है। यह स्थान बिहार के गया में है, जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। तथा पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की, इसकी बात करें तो पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की यह बताना उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उद्भव की कोई तिथि निश्चित नहीं है। परंतु स्थानीय पंडों की माने तो सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का वर्णन भी मिलता है। तथा श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान भी यहीं गया में किया था। गया के पंडों के पास साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मौर्य गुप्त राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में ही पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। गया में फाल्गु नदी प्राय सूखी रहती है। इस संदर्भ में भी एक कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचे तो श्री राम श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने चले गए। तब पीछे से राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग की। फल्गु नदी तट पर अकेली बैठी सीता जी असमंजस में पड़ गई। सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया।
जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया गया उन सबको सामने लाया गया। फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रख ली। इससे क्रोधित होकर सीता जी ने फाल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सुखी रहोगी, जबकि गाय को जूठन खाने का श्राप और केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषेध और वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने तथा लंबी आयु का वरदान दिया। तब से ही फाल्गु नदी हमेशा सुखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फाल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंडदान करने की परंपरा संपन्न होती है। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।